हम पहले पकड़े जाने वाले 7 लोग थे। पुलिस रात को जब डंडा बजाती थी ना, ये कहती थी बनाओगे मंदिर, हर लट पे कहती थी बनाओगे मंदिर, मुंह से ही बात निकलती थी हाँ बनाएंगे, जो तुमसे करना हो तुम करो, जो हमसे करना हो हम करेंगे। एक बुद्धिस्ट संत थे, वो बेचारे प्रवचन करके गए होंगे, बीच में पकड़ के उन्हें पीट दिया, मुझसे कम उम्र के थे। उन्होंने 50 जगह फोन किया, रोते रोते अधिकारियों के पास गए, जी मेरे साथ ऐसा हो गया, संतों के साथ ऐसा होगा तो क्या होगा। अब इत्तेफाकन उन्होंने मुझे फोन किया, उस समय मैं खाली था, मैंने उनका फोन रिसीव कर लिया। हमने पूछा बंते जी क्या फोन करते ही कहने लगे भैया ऐसी सी बात है, और बड़ा अपमान महसूस हुआ। आए कुछ लड़के शराब के नशे में और आकर के थप्पड़ मारकर गाली देकर चले गए, और अब बचा कुछ नहीं है। वैसे तो मैं संत हूं, लेकिन समझ ये नहीं आया कि उस थप्पड़ का कारण क्या था। अब उस बात को सुनकर के अंदर ही अंदर आत्मग्लानि महसूस हुई खुद को। मेरी गाल पर थप्पड़ नहीं लगा, लेकिन खुद को आत्मग्लानि महसूस हुई इसलिए कि एक संत की गाल पर चाटा लग जाना, और हम जैसे लोगों के पैदा होने के बावजूद जो अपना डंका यहाँ की राजनीति में पूरी ताल ठोक कर कहते हैं कि गुरु रविदास जी महाराज का सपना पूरा करके दिखाएंगे, समनदास जी का आशीर्वाद उनके आंदोलन को बढ़ा कर दिखाएंगे, ताल ठोक कर कहते हैं संसद से लेकर सड़क तक पूरी मजबूती से मेरा एक कार्यकर्ता कहता है। पूरी टीम लगाई जब वहां की, सबको कहा सारे काम छोड़ दो। डायरेक्ट एसएसपी का जाकर कहा कि अगर ये 4 घंटे में मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तारी ना हुई ना, तो मेरठ में तांडव किया जाएगा भीम आर्मी का, और वो तांडव होगा कि मेरठ की एक व्यवस्था चलने नहीं दी जाएगी, आगे सड़क पर बैठेंगे। 5 घंटे नहीं लगे साहब, 4 घंटे में गिरफ्तारियां करनी पड़ी। उन संत का फिर फोन मुझे आया, कहने लगे आपको हमारे यहाँ बोध कथा होगी तब आना है। तो मैं वहां गया, उन्होंने सदगुरु रविदास जी की फोटो, तथागत बुद्ध की, बाबा साहब की फोटो लगा रखी थी। आदमी 50 थे सिर्फ। मैं सारा काम छोड़कर वहां गया। किस लिए गया? कि उनको शक्ति का एहसास हो, उनको ये लगे कि नहीं कोई ना कोई है ऐसा भी जो लड़ने और मरने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल वहां पहुंचा, 50 लोगों को भाषण देकर आया। 50 लोग थे, 500 पुलिस वाले खड़े थे वहां। 50 लोग मेरे साथ गए थे, 500 पुलिस वाले। यह आशीर्वाद शक्ति पता कहां की है? सदगुरु रविदास जी महाराज बखूबी याद है गुरु जी। जब दिल्ली में सदगुरु रविदास घर टूटा और हम आंदोलन में 96 लोग गिरफ्तार हुए, हम पहले पकड़े जाने वाले 7 लोग थे। पुलिस रात को जब डंडा बजाती थी ना, ये कहती थी बनाओगे मंदिर, हर लट पे कहती थी बनाओगे मंदिर, मुंह से ही बात निकलती थी हाँ बनाएंगे, जो तुमसे करना हो तुम करो, जो हमसे करना हो हम करेंगे। और ताकत दिखाई थी उन्हें, क्षमता दिल्ली में दिखाई, गए तो थे सब। लेकिन भीम आर्मी ने, सदगुरु रविदास जी ने वो जो बात कही है ना कि जात में जात है जैसे केले में पात, ये जात में जात है जैसे केतन के पात, रविदास से मानुष ना मिल सके जब तक जात में जात। हमने वो काम करके दिखाया था कि गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि यहां जाति में जाति है, जैसे केले के पेड़ से छिलक उतारते जाओगे केले का पेड़ खत्म होगा लेकिन जाति खत्म नहीं होगी। उस प्रकार से यहां जातियां हैं कि रविदास से तुम जब तक नहीं मिल सकते जब तक तुम अपनी जातियों को ना छोड़ दो, जातियों को ना दूर कर दो। भीम आर्मी लेकर पहुंची थी वहां, महाराष्ट्र का महार, उड़ीसा का डूम, बिहार का पासी पासवान, उत्तर प्रदेश का चमार, हरियाणा से धानुक, हर जाति के व्यक्ति को भीम आर्मी लेकर पहुंची थी वहां जब सदगुरु रविदास मंदिर का आंदोलन हुआ था। और सबसे अगले पंक्ति में गोली खाने के लिए हम लोग खड़े थे, सबसे अग्रिम पंक्ति में थे। आप जितने फोटो वीडियो देखना, सबसे अग्रिम पंक्ति में भाई चंद्रशेखर आजाद डंडा लेकर आगे थे कि नहीं गोली लगेगी तो सबसे पहले हमारे लगेगी। खूब कूटा था पुलिस ने। आज भी चंद्रशेखर भाई की रीढ़ की हड्डी में इतना गैप है, चल नहीं पाते, अगर दवाई नहीं खाएंगे तो चल नहीं पाएंगे। मैं यह सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि प्रवचन दे सकता हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, बाबा साहब को मानता हूं, सतगुरु रविदास जी को पढ़ा है, पूजा नहीं की, पढ़ा है उनको। उन्होंने कहा ना कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को, छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे परसन। इस दोहे के बिना राजनीति शुरू नहीं होती इस देश की। लेकिन 600 साल पहले कहा, किन लोगों को कहा था जब पता है? अब से 600 साल पहले बनारस के ब्राह्मण जब शास्त्रार्थ में गुरु महाराज से हार गए ना, उन्हें पालकी में बिठा के पूरे बनारस का चक्कर लगाया था। और इस देश में जो राजतंत्र के राजा रहे हैं उनको कहा था सदगुरु रविदास जी महाराज ने कि ऐसा राज चाहता हूं मैं, कैसा राज स्थापित करना है। वो तो नहीं कर पाए, हम करके दिखाएंगे कि सदगुरु रविदास जी महाराज का राज कैसा था और कैसा है, कैसा होना चाहिए।
आज आज भीम आर्मी को देश में कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवादी हैं, कुछ लोग कहते हैं मुकदमे लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये लड़ते हैं। लेकिन गरीब आदमी से जब आप जाके पूछो ना भीम आर्मी करती क्या है, कि भाई पहले मेरी सड़क पर चलती बेटी को छेड़ देते थे लोग, लेकिन जब से भीम आर्मी के लोग आए हैं नीला पन्ना डाल के, उनकी हिम्मत चू नहीं पड़ती करने की। उन्हें बताया कि अगर चू कर दिया तो बाप तुम्हारे तैयार हैं अलग से जुबान खींचने के लिए। जानते हैं सब, पूरे देश में जाना जाता है। मैंने इसलिए कहा कि हम सत्संगों में गला साफ करने नहीं आते ना, कुछ सत्संगों में सीखने और सिखाने आते हैं। मैं आता हूं सत्संग में कभी भी। कल मैं सत्संग में था, गुरु रोशनीदास जी का सत्संग बड़कला, वहां पर था। उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर चुनाव में था। आज का पूरा दिन, क्योंकि आज चुनावी ड्यूटी मेरी जो है वो नहीं लगी, आज पूरा दिन मैं अपने गांव गया। गांव जाके क्योंकि खाने की व्यवस्था करनी है, अपने धान उठाए, धान छत पर डाले सूखने के लिए। और फिर मुझे पता लगा कि यहाँ मुझे आना है। मेरे साथी ने कहा ये आपको सत्संग में बुलाया गया। तो एक परिवार में शादी भी थी, मैडम की रिश्तेदारी में। अब वो रास्ते में पड़ती है, बच्चे मेरे अभी रास्ते में हैं। अब यहाँ से जाऊंगा, उन्हें उठाऊंगा, घर लेकर जाऊंगा। हम लोगों का जीवन नहीं है ना। आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा चश्मा लगा हुआ है, घड़ी कड़ा है और सब चीजें। नहीं, हम लोगों का जीवन थोड़े रह गया है। काहे का जीवन है? रात को 2 बजे फोन आया एक बार यहाँ से, इसी गद्दी से फोन आया था रात को 11:30 बजे कि यहाँ पे हमला हो गया है। 12 बजे मेरी टीम यहाँ थी, यहाँ बैठे हुए लोग, ये नीलर, ये अंकित, ये सारे लोग यहाँ थे 12 बजे जब यहाँ पे हमला हुआ था। तो हमारी तो हत्या कब हो, हम मरे कब, हमें खुद नहीं पता कि जीवन इतना है या इतना लंबा है। अब से जाते कुछ हो जाए। चंद्रशेखर भाई के बताओ, बिना वजह गोली मार दी थी, बिना वजह। वो किसी को गाली देते हैं क्या करते हैं? अपने संतों गुरुओं का जो आंदोलन, रुका हुआ आंदोलन, उसको आगे करते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं कि कैसे बढ़ाएं, कैसे समाज में सुधार लेकर के आए। मैं हर सत्संग में कहता हूं जाकर के कि हम सत्संग में तो आ रहे हैं। मैं भी आपसे सवाल पूछ लूं, बताओ आप दूसरी बिरादरी के कितने लोगों को लाए सत्संग सुनाने के लिए? हाथ खड़ा करके बताओ, एक भी आदमी लाए हो क्या? और नहीं लाए तो क्यों नहीं लाए? सतगुरु महाराज क्या सिर्फ चमार जाति के हैं? उन्होंने जब साफ साफ कह दिया कि जातियां तोड़नी है, जातियों को आगे नहीं बढ़ने देना है, और लोगों को बताना है कि समता समानता क्या है, बराबरी क्या है, क्या हम काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। देखिए, मैं ऐसे गुर्जर समाज के लोगों से मिला हूं, ऐसे सैनी समाज के लोगों से मिला हूं, जिन्होंने गुरुजी की वाणी को जब पढ़ा तो वो पूरे के पूरे गुरुजी के हो गए, कुछ नहीं बचा, सब आडंबर एक साइड कर दिया, सिर्फ संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज के होकर चले गए। आज पूरे देश में सद्गुरु महाराज का जो जाति तोड़ने का जो सपना था, उसको किसी व्यक्ति ने समझा तो एक इंसान ने समझा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने विश्व की किताबें पढ़ी, विश्व के धर्म गुरुओं को पढ़ा, तो उन्होंने अपने गुरु को भी पढ़ा होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार कैसा आई? आप जानते हैं अलग अलग जगह हमारे विधायक एमपी कैसे जीते? आप जानते हैं हमारे अंदर राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक चेतना ये कहां से उत्पन्न हुई? जब काशीराम साहब ने वो किताब पढ़ ली, दीनावाना वाल्मीकि के द्वारा देने के बाद, जातियों का संपूर्ण विनाश एक रात में 21 बार पढ़ गिरी, तो तब उन्होंने सब कुछ त्याग करके इस आंदोलन को चुना। जो आंदोलन बुद्ध का आंदोलन है, जो आंदोलन सतगुरु रविदास का आंदोलन है, जो आंदोलन स्वामी समनदास जी का आंदोलन है, जो आंदोलन यहाँ बैठे हुए हर संत का आंदोलन है, इसको चुना और तब जाकर के गुरु महाराज का सपना स्थापित करने का काम किया। ये इतना आसान नहीं होता। अगर कोई ये सोचता है कि संत का जीवन बहुत आसान होता है, बताइए यहाँ के हमारे जो महंत है पिछले 3 साल से खड़े हैं और अगले 12 साल का चिल्ला है खड़े रहने का, क्या आसान जीवन है? नहीं है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रचार भी नहीं करना चाहते। बात बुरी है, कड़वी है, लेकिन हकीकत है। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती अगर हम सामने वाले को फोन करके जय गुरु रविदास कहते हैं ना, पता नहीं कौन सा सांप कांट लगा, कौन सा डंक लग जाएगा। परिवर्तन लाओ अपने अंदर, परिवर्तन। जब आप दूसरे को जय भीम, जय गुरु रविदास कहोगे तो आपको एक शक्ति का एहसास होगा, समझे? प्रचार नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। यहीं के यहीं है, थे और यहीं रहेंगे। और अगर प्रचार कर दोगे, वो देखो मेरा भाई कोट पे पैरे में बैठा, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हम सब यहाँ मजबूत गद्दे लगे हुए हैं, मंच लगा हुआ है, सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है।
और उन्होंने सीख कहां से ली? उन्होंने सीख ली संतों से। सदगुरु महाराज का दोहा कि चाहूं ऐसा राज्य में, ये दोहा बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख रखा। पढ़ने वाले की निगाह का फेर है। हमने पढ़ा समानता के अधिकार में। इस देश में किसी की औकात नहीं, प्रधानमंत्री की भी इतनी हिम्मत नहीं कि समानता की बात को टाल दे। धार्मिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। हिम्मत है किसी को आपको कह दे भाई तू मेरे घर ना ये चल, तू इस जाति का है, फौरन एससी एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा गुरु रविदास जी को, हम नहीं समझ रहे। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रचार है। अगर अपनी शक्ति का, ताकत का निर्माण करना है, वाकई गुरु समनदास जी ने किया क्या बताइए? प्रचार किया नहीं किया? चारों दिशाओं में जा जाकर प्रचार किया। और प्रचार करने का नतीजा कि आज हम सब लोग सुधरे हुए हैं। ये बैठी मेरी माई बहने कर अभी पूछूं, जब से तुम्हारे पतियों ने, भाइयों ने, पिताओं ने दारू छोड़ी है, घर में उन्नति हुई या नहीं हुई? हुई है ना? हुई तरक्की। जब से गुरु जी की शरण में हम लोग आए, हमारे घर की तरक्की हो रही है नहीं हो रही? हो रही है ना? तो ये तरक्की इसलिए तो हो रही है कि जो काम हमारे संतों ने करा वो हमें भी तो करना होगा। देखो हम तो चीख के हर मंच से, वो मंच किसी का भी हो, और अगर माइक भीम आर्मी के कार्यकर्ता के हाथ में, वो चाहे कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद हो, वो चाहे कार्यकर्ता विनय रतन हो, वो चाहे कार्यकर्ता यहाँ अंकित हो, वो चाहे कार्यकर्ता यहाँ अनिल हो, वो चाहे कार्यकर्ता मेरा कोई सा भी कार्यकर्ता हो, वो सदगुरु रविदास जी का नाम पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ लेता है। आज तो मैंने गुरु महाराज का नाम शक्ति से नहीं लिया, लेकिन पूरी शक्ति से लिया जाता है। लूंगा जब जाऊंगा यहां से। तो मैंने क्या कहा, ऊन की गद्दी इंतजार कर रही है। क्या कर रही है? इंतजार कर रही है अब सब लोगों का। उसे हम बना सकते हैं सिर्फ रोज 10 रुपए इकट्ठा करके घर के अंदर। इतनी तो हिम्मत है नहीं है भाई? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, ये तो पश्चिम का जो क्षेत्र है, यहाँ तो बड़ा मजबूत समाज है, बिल्कुल बड़ा मजबूत है। हमारी जमानतें करा के नहीं, जब मुसीबत आती खड़ा हो जाता है पूरा पूरा, कहने लगा नहीं हम खड़े हैं। तो सिर्फ आपके 10 रुपए वहां उन गद्दी पे जो काम रुका हुआ है उसको बढ़ा देंगे। वो निकालना शुरू करें, प्रचार शुरू करें। और एक महत्वपूर्ण बात माताओं बहनों के लिए है, 2 नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति डूबता है, पुरानी कहावत है। 2 नाव में पैर रखोगे डूब जाओगे। एक नाव में पैर रखो, चाहे तो रख लो सदगुरु महाराज वाली नाव में, और चाहे रख लो दूसरी नाव में। तय कर लो कौन सी में रखना है। अगर दोनों नाव में पैर धर के चलते रहोगे तो ना धर के रहोगे, ना गुरु ज्ञान मिलेगा, ना दूसरा ज्ञान मिलेगा। एक नाव में पैर रख लो और वहीं लग जाओ, बस वहीं है सब कुछ, और कहीं कुछ नहीं है। गुरु रविदास जी को पढ़ना शुरू करोगे, अगर 10 मिनट सुबह गुरु रविदास जी का ध्यान भी करना शुरू कर दिया ना, ध्यान भी, तो मैं कह रहा हूं भूत प्रेत आत्मा सात्मा कोई धोरे नहीं लग सकती। मारे धोरे लगती ना, वो 4 कदम पीछे हट के चलेगा ना भाई, ये तो सदगुरु महाराज के सेवक हैं, इनके पीछे नहीं लगना। तो ये काम आपको करना होगा, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं ना। स्वामी समनदास जी महाराज जब तक जीवित रहे, चलते रहे, मैंने जब भी उन्हें देखा कि वो बुजुर्ग खाट हो गए ना, बिल्कुल मतलब बैठने की हिम्मत नहीं थी, खाट पे तकिया लगा के ऐसे लेटे और आशीर्वाद दे रहे, हाथ थक के आशीर्वाद देते देते, किसी को धमकाना, किसी कुछ कर रहे, यानी कि चलते रहे। तो अपने जीवन में सुकून मत लेना। अगर ये आंदोलन पुरखों का आंदोलन आगे बढ़ाना है तो जितना कष्ट खुद को दोगे उतनी आने वाली नस्लें सफल होंगी। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज अगर कष्ट न सहते ना, तो हम इतने सारे लोग सुधर पाते क्या? बताओ सुधर पाते क्या? आज हर गांव में उनके मानने वाला है। आज कोई व्यक्ति उन्हें अब शब्द नहीं बोल सकता, हर व्यक्ति उनका सम्मान करने वाला है। कैसे? कि उन्होंने अपना जीवन कष्ट में बिताया, पूरे प्रयास किया हम लोगों को सुधारने का। तो ये काम आपको भी करना है। किस लिए? जो आने वाली नस्ल है ना हमारी, ये जो छोटी छोटी बेटियां हमारी बैठी हुई हैं, ये छोटे छोटे भाई जो बैठे हुए हैं, कि कल जब ये हम जैसे हो, हम जैसे बड़े हैं, तो इनको भी वो आदत रहे, परिश्रम की आदत रहे, सुधार की आदत रहे, कि इनको भी अपने पुरखों का आंदोलन आगे बढ़ाना है, अपने महापुरुषों को स्थापित करना है। तब ये जाकर के हो पाएगा। अंत में बस एक बात और कहूंगा, समय बहुत कम ले लिया, बहुत कम समय लेना था। ये सत्संग हमारे शक्ति केंद्र है। क्या है? शक्ति के केंद्र है। यहाँ से ताकत का निर्माण होता है। कौन सी ताकत? पहली ताकत का निर्माण होता है सामाजिक ताकत, कि समाज एकजुट होता है, आपस में चर्चाएं करता है। जब समाज एकजुट होता है तो उसमें शादी ब्याह भी होते हैं, आपसी भाईचारा मिलता है। कोई बीमार हो, हारी हो, बीमारी हो, कुछ हो, तो सूचनाएं देता है, भाई आप वहां चले जाओ, वहां दिखाओ, अच्छे डॉक्टर हैं,
या वहां चलता है। दूसरा तक निर्माण होता है धार्मिक ताकत का। धार्मिक ताकत क्या? धार्मिक ताकत ये नहीं कि आपने धूपबत्तियां जला रखी है ना, आपका आत्मज्ञान बढ़ता है, आत्म शांति बढ़ती है। आप कितने भी परेशान हो, गुरुओं का नाम लो, बैठ जाओ 10 मिनट गुरुओं का ध्यान करो, कितने परेशान हो 10 मिनट बाद आपको सुकून मिलेगा। कभी करके देखना, जिसने नहीं किया वो करके देखना। संतों ने तो सबने कर रखा होगा, आप में से बहुत सौ ने कर रखा होगा, जिसने नहीं किया करके देखना कि वहां से आपको आत्मज्ञान मिलेगा, एक ताकत नई ऊर्जा पैदा होगी। ठीक। तीसरी बढ़ती है आर्थिक शक्ति। कैसे? कि जब आप अपने पैसे को कहीं इधर उधर खर्च नहीं करोगे, आडंबर में नहीं गिरोगे, नशे में नहीं गिरोगे, फालतू के खान पान में नहीं गिरोगे, अपने पैसों को सेफ रखोगे तो आर्थिक ताकत बढ़ेगी। जब आर्थिक ताकत बढ़ेगी तो सोचने की ताकत भी तो बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है राजनीतिक शक्ति। कि आप ये यहाँ से सत्संगों से जो हमारे ये जो जत्थे के जत्थे इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ से जो एकजुटता फैल रही है, संतों की जो वाणी आप लोगों के बीच में जा रही है, उन वाणियों ने संत क्या कह रहे हैं उनको पूरा कैसे करना है। क्योंकि आज देश में लोकतंत्र है। अगर हम सऊदी अरब में होते तो वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां राजाओं को ये काम करना पड़ता, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। तो यहाँ लोकतंत्र के हिसाब से हम सबको मिलकर काम करना है, अपनी राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना है। और जब आपकी राजनीतिक शक्ति का निर्माण होगा तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि राजनीतिक शक्ति हर समस्या का समाधान है, वो चाबी है। कि कहीं आपका सत्संग ना हो रहा हो, प्रशासन ना दे रहा हो, अगर आपकी राजनीतिक ताकत है, किसकी हैसियत है? यही खड़े होंगे सबके सब लाइन लगा के कर्मचारी, भाई आज सतगुरु रविदास जी का सत्संग है, सब लोग आएंगे, और 50 नहीं 100 पुलिस वाले यहाँ खड़े करने हैं। समझ रहे हो? बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर जब परमिशन नहीं मिलती और आप अपनी राजनीतिक शक्ति का निर्माण कर लेते हो, तो आपके किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत है, भाई हमें दे दो परमिशन? नहीं, फिर ऑर्डर देने की जरूरत है कि फलाने गांव में आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, 5000 लोग इकट्ठा होंगे, जिले का प्रशासन वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करे। जब राजनीतिक शक्ति का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण चीज जो बताना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने राजनीतिक शक्ति को गेंद की तरह बना दिया। बिल्कुल गेंद जब खेलता है ना, छोटे बच्चों को देते भाई खेलो, उस तरीके से जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसकी कितनी संख्या भारी है। ये सत्संग है गांव में, और सोच लो ये हमारी संख्या कितनी है। और हर गांव से अगर आंकड़ा ले लूं तो मुश्किल से 1% लोग यहाँ नहीं होंगे। यहाँ के आसपास के क्षेत्र के 50-100 गांव का आंकड़ा ले लूं, 1% लोग यहाँ नहीं होंगे। आप सोच लो आबादी किसकी ज्यादा है, बच्चे किसके घर में ज्यादा है। यहाँ राज सत्ता कौन स्थापित कर सकता है? कौन यहाँ की व्यवस्था को समता समानता की ओर लेकर जा सकता है? ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मेरी बहनों को, माओ को समानता का अधिकार दिया है ना, ये सदगुरु रविदास जी की इस वाणी को सुन के दिया है। समझे हो? तो गुरु की ताकत को पहचानो, प्रचार प्रसार के लिए निकलो, अपनी आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक शक्ति का निर्माण करो, और निर्माण करके इस देश की सत्ता पर काबिज हो जाओ। और इस देश की सत्ता पर काबिज हो करके किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। हमारे पुरखों ने बताया ही नहीं, हमें तो सबको समान निगाह से देखना, कोई हो, किसी जात, किसी धर्म, किसी पंथ संप्रदाय का व्यक्ति हो, सबको आजादी दे करके सबको सम्मान देना है। ये हमारे गुरुओं का सपना है, ये हमारे गुरुओं का आंदोलन है, यही हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है। मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है, मेरी ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा ही है तो पूरे देश में घूम कर देखता हूं कि एक प्रदेश ऐसा भी है जहां एक समय का खाना नहीं होता। उड़ीसा में मैं गया था, बात सब आ जाते हैं, गुरु जी माफी चाहूंगा, हाँ बस ये बात बता के मैं जा ही रहा हूँ, ये बात बता के। उड़ीसा में मैं गया था, उड़ीसा का प्रदेश अध्यक्ष मेरे पास बैठ कर खाना खाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा भाई खाना खा लेगा? नहीं भैया, रो पड़ा, भैया खाना खिलवाओगे अपने पास बिठा के? मतलब मेरा भाई। अब बड़ा दुख हुआ देखकर, वो भी समय देखा है। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए आप सब लोगों की आवश्यकता है। कंधा मजबूत कीजिए, भरोसा कीजिए, जब तक जीवन है। किसी की इतनी हैसियत नहीं कोई खरीद ले, और ना किसी की इतनी हिम्मत कोई झुका दे। ये दो काम नहीं होंगे, बाकी सारे काम हो सकते हैं। अंत में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज का जयकारा, वो प्रचंड जयकारा कि यहाँ आसपास के क्षेत्र में घूम जाए। विज्ञान ये कहता है कि आप जो अपने मुख से बोलते हैं, भाई अभी मैं जरा पहले अपनी बात पूरी कर दूं फिर बता दियो। हाँ, विज्ञान ये कहता है कि जो आप बोलते हैं वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सुना जा सकता है। तो जयकारा ऐसा हो कि आने वाले समय में जो
हमारे औलादे हैं वो विज्ञान की ओर ज्यादा बढ़ जाएं,